पहले बोरी में था, अमदरा में, उसको तोड़ के इस साल पाला भेजा गया। अलग पाला में बनता था पर पास कब तक, लेकिन पैसे लेने देने के चक्कर में नजदीक वालों को नहीं मिला। कौन पैसा ले लिया? लेने वाले लेते हैं, अधिकारी लोग लेते हैं। ये पैसा लेने के चक्कर में भदौरिया जी, ठीक है ना, इंटर तोड़ दिए पैसा लेने के चक्कर में भदौरिया जी, ठीक है ना, भदौरिया जी है जो हमारे यहाँ का डीएसओ है। शारदा समूह की है। हाँ, हम यहाँ पूजा समूह यानी कमला दीदी के टेंडर में काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। मैहर टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां एक और खाद्य आपूर्ति विभाग नियम बताता है कि महिला समूह को 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में खरीदी केंद्र दिया जा सकता है। वहीं खरीदी केंद्र में एक ही समूह की महिलाएं कार्य करेंगी। परिजन सहित अन्य किसी भी व्यक्ति को कार्य में शामिल नहीं किया जा सकता। साथ ही समूह के पास अन्य कोई कार्य नहीं होने चाहिए। ऐसे कई नियमों का हवाला दिया गया, लेकिन मैहर में एक नहीं कई ऐसे महिला स्व सहायता समूह हैं जिन पर कई अनियमितताएं होने के बावजूद गेहूं खरीदी केंद्र दिया गया। देखें इस खास रिपोर्ट को। सप्तेंद्र मिश्रा के बाद केएस भदौरिया यानी कि जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी पर भी रिश्वत लेने का लगा आरोप। यह हम नहीं पाला उपार्जन केंद्र के किसानों का कहना है, आप खुद सुनिए। पैसा लेने के चक्कर में भदौरिया जी, ठीक है ना, इंटर तोड़ दिए पैसा लेने के चक्कर में भदौरिया जी, ठीक है ना, भदौरिया जी है जो हमारे यहाँ का डीएसओ है। मैहर में इन दिनों घूस कांड सुर्खियों में है। इसी बीच नया कारनामा देखने को मिला। बता दें, मैहर के बेरमा गांव की पूजा स्व सहायता समूह की अध्यक्ष, जो कई अन्य जिम्मेदारियों की कार्यों की अध्यक्ष होने के बावजूद जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने मैहर से तकरीबन 35 किलोमीटर ग्राम पकरिया में गेहूं खरीदी केंद्र दे दिया गया। मैहर टाइम्स की टीम खरीदी केंद्र का कवरेज करने गई तो पता चला कि जिस खरीदी केंद्र को पकरिया में खुलना चाहिए वह तो पाला में खुला है। पहले बोरी में था, अमदरा में, उसको तोड़ के इस साल पाला भेजा गया। अलग पाला में बनता था पर पास कब तक, लेकिन साथ ही आश्चर्य की बात है कि स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग में कार्यालय बनाया गया है, जहां पूजा स्व सहायता समूह की अध्यक्ष दावा कर रही है कि बेरमा दूर होने के कारण यहीं रुकते हैं। रुकने की व्यवस्था यही खुले में नहीं, खुले में नहीं है, वो जो है वो 3-4 कमरे। अच्छा, 2-3 कमरे में। हाँ। कहाँ से है वैसे आप? मैं बेरमा से। जैसे कि गाइडलाइन कि 8 किलोमीटर के अंतर्गत महिलाओं के समूह को कार्य देना, ये तकरीबन यहाँ से 30 किलोमीटर होगा। ठीक है, बात को समझिए। आपको जो परेशानी हो रही आने जाने, अगर मान लो खुदा न खास्ता कोई ऐसी दिक्कत हो जाए कि कौन किसको जिम्मेदार मानेगा? सर, हमसे पूछा गया था कि आप काम कर लो कि अगर यहाँ मिलेगा तो। हमने कहा कि ठीक है, अगर पास में मिलता है तो करेंगे, हमको जहाँ मिलेगा काम वहाँ करेंगे। वहाँ समिति है, तो वहाँ समिति के नाम पे पहले हो गया था, इसलिए फिर वहाँ पे मैंने कहा था, लेकिन हो गया, नहीं हो पाया। जाने में तो दिक्कत हुई कर नहीं होती, मैं यहीं रुक जाती हूँ। अगर ज्यादा रात हो जाती मैं यहीं रुक जाती हूँ। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम लिखती है अपना? कमला साहब। पूजा स्व सहायता समूह के खरीदी केंद्र में नियमों को ताक में रखकर समूह की अध्यक्ष के पति हाथ में रजिस्टर लिए कार्य भार संभालते नजर आए। वहीं पूजा समूह की महिलाओं की जगह अन्य महिलाएं कार्य करती नजर आईं। 30-35 बोरी तक खाना। अच्छा, कौन सा समूह है? हमारा है शारदा समूह। शारदा समूह की है। हाँ, हम यहाँ पूजा समूह यानी कमला दीदी के टेंडर में काम कर रहे हैं। अच्छा, है शारदा समूह की। हाँ। कहाँ की है? पाला की। ठीक है, इनसे
पूजा स्वयं सहायता समूह में अनियमितता तो मिली जब समूह की अध्यक्ष महोदया से पूछा गया किसके आदेशों पर आप अन्य महिलाओं को काम में रखी हैं। मैडम का जवाब ऐसा रहा जैसे खाद्य आपूर्ति अधिकारी यही है जो कि जैसे इन्हें अच्छा लगेगा शासन का कार्य मन मुताबिक करेंगे। जरा सुनिए तो। कहाँ से हैं वैसे आप? मैं बेरमा से। ये आपके समूह में 15 महिलाएं। 15 महिला। जी सर। 15 महिलाओं में एक भी महिला यहाँ नहीं दिखी आपके अलावा? आज सर नहीं आई। आपके अलावा जी। और जैसे दूसरी समूह की महिलाओं को आप काम दे रहे हैं? हाँ, हमारा कहना है कि चाहे जिस समूह की महिला अगर काम करना चाहती है वो काम करे। तो जब हमारे समूह की महिलाएं नहीं आती तो हम दूसरे समूह की महिलाओं को भी ले लेते हैं। फिर ऐसे कैसे समूह चल पाएगा जब वो महिलाएं आएंगी नहीं? उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है सर। हाँ। अभी तक लगातार आई हैं। अभी 3-4 दिन का काम था तो उन्होंने कहा दीदी कुछ काम तो रहता नहीं है यहाँ, तो आज हम नहीं आ पाएंगे। अच्छा। वहीं उपार्जन केंद्र में हुई अनियमितता की सारी गलती मजदूरों पर थोपती नजर आई। दूसरा जैसे कि यहाँ देखा गया तो आज ही हमने इन दीदियों को आज ही लग रही है, गोरों में दीमक लग रही है, इसके बारे में ढकने की कोई व्यवस्था नहीं है, सिलाई वाला आपका आदमी कोई यहाँ उपलब्ध नहीं है, नहीं सिलाई जगह जगह बोरे फटे हुए हैं, ट्रक में जो बोरे लोड हो गए हैं वो भी फटे बोरे लोड हुए हैं। किसकी गलती मानते हैं आप? सर ये लेबर जो होती है, लेबर की लापरवाही है। हम बोल के रखा है जो थोड़ी फटी है उसको किनारे साइड में रखें। तो अब जब तो ट्रक में तो लोड हो गया है, अभी तो नॉन के पास चला जाएगा। नहीं सर, मैं बोलती गई हूँ, इधर आप लोगों के आने के चक्कर में थोड़ा सा वो हो गई हूँ। अभी फूड इंस्पेक्टर अधिकारी यहाँ आए, क्या जांच करके गए? उन्होंने कहा कि जो बोरी फटी है उसको चेंज करवाइए, मार्च छान के लीजिएगा और पलटी करके लीजिए। उन्होंने भी जो चीजें आपने कहा वही चीज उन्होंने भी बताया। जैसे अभी कई बोरे भी डायरेक्ट तौला दिए, तो क्या ये पहले से साफ हो गया है कि आपको किसान के ऊपर विश्वास है कि साफ है? कुछ किसानों के मटेरियल अच्छे होते हैं, जब हम खराब देख लेते हैं तो उसको छनवाते हैं। तो आप कंफर्टेबल हैं 20 किलोमीटर से आना जाना? जी। आप अकेले हैं? मुझे कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी काम। कौन कौन रहता है आपके साथ यहाँ सहयोग में? मेरे साथ दीदी रहती हैं, मेरे हस्बैंड रहते हैं और जो लेबर रहती हैं आके, और गांव वाले भी काफी मदद करते हैं। फटे हुए गेहूं से भरे बोरे, पॉलीथीन में भरा हुआ गेहूं, तारपोलिन की व्यवस्था तक नहीं, अग्निरोधक की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ तक कि किसानों को पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं। खैर जो भी हो, जिम्मेदार अधिकारी उपार्जन केंद्र में मैहर टाइम्स की टीम के पहले उपस्थित थे। जाने क्या हुआ कि तत्काल चल भी दिए, जिन पर सवाल खड़ा होता है कि पूजा स्वयं सहायता समूह के गेहूं उपार्जन केंद्र में इन तमाम अनियमितताओं पर अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की। यदि कार्रवाई नहीं की तो मैहर जिला के जिला आपूर्ति अधिकारी भी संदेह के दायरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स। सूत्रों की माने तो पूजा स्व सहायता समूह की अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा मंडल की अध्यक्ष है, इसलिए उन्हें गेहूं खरीदी केंद्र, सत्यमेव जयते ग्राम संगठन बेरमा की अध्यक्ष, गणवेश सिलाई का कार्य, आजीविका फ्रेश की दुकान, उचित मूल्य की दुकान, साथ ही 35 से 40 किलोमीटर दूरी गेहूं खरीदी केंद्र दिया गया। जबकि उसी गांव में लगभग 40 समूह ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं। पूजा स्व सहायता समूह के पास कई कार्य दिए गए। एक महिला समूह को 35 से 40 किलोमीटर गेहूं उपार्जन का कार्य देना अपने आप में बड़ा सवाल होता है। ऐसे में जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैहर जिला कलेक्टर यदि सतना कलेक्टर की तर्ज में जांच करे तो निश्चित ही कई अधिकारियों के मुंह काले होते नजर आएंगे। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए मैहर टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। बने रहिए आप कुलदीप द्विवेदी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।